Audio Jungle। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एनएससी न्यूज भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। हर साल की तरह महाराष्ट्र मित्र मंडल ने बुधवार 5 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरा मनाने के लिए दशहरा सम्मेलन का आयोजन किया था। इस अवसर पर नवोदिता कवयित्री सौभाग्यवती स्वाति निरंजन ब्रह्म ने अपनी कविताओं का पाठ और श्रोताओं से संवाद भी किया। बेंगलुरु में 14 साल रहने के बाद 2019 में वापी आई उत्साही सौभाग्यवती स्वाति एक उत्कृष्ट लेखिका है, रंगमंच कलाकार भी है और स्टेज संचालन भी करती है। घटनाओं को खूबसूरती से वर्णन करने की कला उनको बखूबी आती है। उनकी कविताएं और लघु कथाएं अगले वर्ष एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने वाली है। एक संक्षिप्त साक्षात्कार में उनके कवित्री बनने का श्रेय लॉकडाउन पीरियड को देते हुए बताया कि उनकी सारी रचना मानवता व राधा कृष्ण के आसपास केंद्रित होती है। वापी में संस्कृति के विकास के वो अपने स्तर पर भरपूर प्रयास व कार्य करेंगी। महाराष्ट्र मित्र मंडल की स्थापना 1973 में गणेश उत्सव मनाने और वापी में रहने वाले मराठी परिवारों को एक दूसरे के करीब लाने के उद्देश्य से की गई थी। मंडली हर साल मकर संक्रांति, शिवाजी जयंती, गुजरात महाराष्ट्र दिवस, गणपति उत्सव और दशहरा मनाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती है। साल में एक बार एक उत्कृष्ट मराठी पेशेवर नाटक का भी आयोजन करता है। स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, भूकंप पीड़ितों के लिए सहायता, बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता, समाज अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा रहा है। पैच बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए समाज अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा रहा है। 1989 में मराठी छात्रों के लिए एक मराठी स्कूल शुरू किया गया था जो मराठी माध्यम में पढ़ना चाहते थे। फिर 1995 में मंडली ने खोडियार नगर में एक स्कूल परिसर खरीदा और 1998 से मराठी विद्यालय 10वीं कक्षा तक अपने भव्य भवन में स्कूल चला रहा है। स्कूल चलाने के लिए सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं मिलता है। मराठी छात्रों की घटती संख्या और सामाजिक आवश्यकता को देखते हुए 2013 से 14 में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल MMM इंग्लिश स्कूल शुरू किया गया था। शुरू से ही मंडली के प्रत्येक सदस्य ने तन मन धन के साथ उस मंडली में योगदान दिया है, जिसमें शरद यादव, केलकर वजय चैरिटेबल ट्रस्ट, महाराष्ट्र महिला मंडल, सरदार भिलाड़वाला बैंक, डॉक्टर अभयंकर, रत्नकांत सावंत जैसे कई लोगों संस्था का वित्तीय योगदान महत्वपूर्ण रहा है। सभी का नाम लेना यहाँ संभव है। वर्तमान में महाराष्ट्र मित्र मंडल को बहुत अधिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे समिति के सदस्य और मंडल के ट्रस्टी लगातार रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं और भविष्य में इससे बेहतर कर पाएंगे, ऐसी आशा व्यक्त की। मैं और मेरी तन्हाई आजकल ये बातें करते हैं, करोड़ नहीं होता तो कैसा होगा। तुम यहाँ होती, तुम वहां होती, तुम इस मास्क के बिना कितना बोलो। मास्क ना होता तो कैसा होता, मास्क ना होता तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई आजकल यही बातें करते हैं। कोरोना है या चाइना ने साजिश सोची हुई है, तुम्हारी रगों में है, कोई वैसे तुम्हारी रगों में
मेरे नगर में कोविशील्ड हुई है। મારું નામ સ્વાતિ નિરંજન છે। હું આજે ગુજરાતીના વાપી ખાતે મરાઠી સમાજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહી છું। તમામ ગુજરાતીઓને દસરા પર્વની પર શુભકામના। खास करके आज का बेसिकली मैं बेंगलोर से हूँ और मैं कवियत्री हूँ, लेखिका हूँ और थिएटर आर्टिस्ट हूँ। तो जब मैं बेंगलोर से यहाँ मूव हुई तो मेरे लिए एक कल्चरल शॉक था। बेंगलोर का बहुत डिफरेंट कल्चर है और वापी का बहुत डिफरेंट। तो मेरे लिए यहाँ पे कोप अप होना, ज़िंदगी नॉर्मल ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल था। लेकिन मुझे यहाँ पे जो जीने की एक उम्मीद जग थी वो मेरी कविताओं में थी, क्योंकि इतना खाली समय मिला कोरोना के टाइम कि मेरी कम से कम 20 बड़ी बड़ी वही क्या बोलते पुस्तकें नोटबुक भर चुकी है कविताओं से। तो मुझे ऐसे लगता है अभी हाई टाइम है कि मैं अपनी कविताएं जनता के सामने, लोगों के सामने, रसिकों के सामने पेश करूं। अच्छा, आपने इस तरह का कार्यक्रम कहाँ पर किया है? वापी में कितनी बार किया है? वापी में ये मेरा पहला अवसर है, लेकिन इससे पहले मैं बेंगलोर में काफ़ी प्रोग्राम्स दे चुकी हूँ। मैं हिंदी नाटकों में काम करती थी वहाँ पर। तो एक गिनी पिग नाम का हिंदी नाटक था, उसमें मैंने मेन लीड का काम किया हुआ था। और वहाँ पे एक मराठी संस्था है, वहाँ पे मैं उनके कमेटी में थी। तो बड़े बड़े प्रोग्राम्स लाना और उनकी एंकरिंग करना, ये मैंने यानी प्रोफेशनली एंकरिंग करना ये कर चुकी। और सुधा मूर्ति जी है, उनका आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है। तो उस दिन से मैंने सोचा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। 40 साल पार करने के बाद मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है, जो मेरे लिए ऐसा लगता है बहुत एक गृहिणी के लिए थोड़ा हटके है। बेसिकली आप कहाँ की है और जो कविताएं आप लिखती है कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखती है? आने वाले दिनों में आप और क्या करना चाहते हैं? मेरा जन्म जो हुआ है वो महाराष्ट्र के अकोला जो विदर्भ में है, जहाँ सूरज भगवान की ज़रा कुछ ज़्यादा ही आशीर्वाद है, बहुत पास में से आता है, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ, तो वहाँ का मेरा जन्म है। और शादी के बाद मैं दिल्ली गई, फिर दिल्ली से गुड़गावा से नासिक, नासिक से बेंगलोर, बेंगलोर से वापी। तो आप भी बताओ मैं कहाँ की हूँ? मुझे तो लगता है मैं एक भारतीय हूँ। और रही मेरी कविताओं की बात, ये थोड़ा एक सेंटिमेंटल क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि जब मेरे पापा की डेथ हुई, मेरे पापा भी एक लेखक थे और कवि थे, लेकिन उन्होंने कभी दुनिया के सामने खुद को लाया नहीं। तो जिस दिन उनकी डेथ हुई मेरे सपनों में कविताएं आ गई, और उसके बाद फिर जो हुआ वो अभी भी मैं दैविक मानती हूँ। तो जो भी आज है दशहरे के दिन मुझे यहाँ ऐसा मंच मिलना, ये भी मैं दैविक ही मानती हूँ, मेरे पापा की आशीर्वाद मानती हूँ। कुछ खास ऐसी कविताएं हैं जो शायद आपने रची हो और आपको भी वो अच्छी लगी हो और लोगों को भी लगी? हाँ जी, मेरा एक मराठी में कविता नहीं कह सकते, उसको गद्य काव्य बोल सकते हैं। 2 है, एक तो कवितेची रेसिपी, यानी कविता बनाने का कोई पदार्थ बनाते तो उसका जो वो होता है, क्या आप गुजराती हिंदी में क्या बोलते हो उसको, रेसिपी। तो मेरी कविता की एक रेसिपी है, वो थोड़ा सा विडंबन काव्य बोल सकते हो आप। और एक देवा तू लई भारी करके, वो भी विडंबन काव्य है। भगवान के ऊपर नहीं है, मानवता के ऊपर है। तो वो थोड़ा सा मुझे उसके लिए बेंगलोर में भी और कई जगह से काफ़ी अप्रिसिएशन हुआ है कि आपने बहुत अच्छा लिखा। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए NSC न्यूज भारत।